द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जहां सर्वाधिक आदिवासी वर्ग के लोग जो हैं वो सर्वाधिक वहां पर रहते हैं। सारे राज्यों की तुलना के अंदर सबसे ज़्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में रहने की बात कही जाती है कि यहाँ के मूल निवासी हैं। उसी मध्य प्रदेश में जो राजनीति है वो आदिवासी समुदाय के इर्द गिर्द घूम रही है। आदिवासी कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर है और बीजेपी उसको हथियाने के लाख प्रयास कर रही है। 3-4 महीने बाद चुनाव है, बीजेपी की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, सर्वे में बीजेपी बाहर होती जा रही है। उसी बीजेपी ने जिसने हर संभव प्रयास किया आदिवासी वर्ग को लुभाने का, उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाजपा के ही नेता का वीडियो वायरल हो गया। कल आपने देखा, पेशाब करते हुए कोल समाज के आदिवासी युवक के ऊपर, और ये वीडियो देश भर के अंदर फैला। देश भर से इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं आई, कहीं कहीं बाहर के विदेश में बैठे लोगों ने ये प्रतिक्रियाएं दी। अब उस सब के बाद बीजेपी ने उससे किनारा कर लिया और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ जो लोकल लीडर है बीजेपी का, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, वो व्यक्ति अपने आप को प्रवेश शुक्ला अपने जिसके ऊपर उसने पेशाब किया था उस आदिवासी युवक से पहले ही एक स्टैम्प पेपर के ऊपर हलफनामा लिखवा के बैठा हुआ, जो वायरल हो रहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इस तरह के वीडियोस गलत हैं और तमाम चीज़ें, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ये एक और सेल्फ गोल है, जिसके बाद से लोग और बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं क्या इस तरह से सत्ता के अहंकार में डूब कर प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे। और रुकिएगा, क्योंकि अभी जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसके बनाते में ही मेरे पास एक और वीडियो आया है जो आरोपी प्रवेश शुक्ला के पिता का है। उसने क्या कहा है, उससे शिवराज सिंह चौहान जी का स्टेटमेंट हो, भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट हो, सब कुछ बोने रह जाएंगे। सुनिएगा उसको, रुकिएगा। आलोक चिक्कू ने इस वीडियो इसको हलफनामे को डाल के लिखा है, आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाले भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला ने पीड़ित युवक पर दबाव देकर स्टाम्प पेपर पर लिखवा दिया कि ये वीडियो फर्जी है। बीजेपी वालों के घटिया चाल से हर कोई वाकिफ है। उस आदिवासी मित्र का कोई साथी नंबर उपलब्ध कराएं, पूरे देश के लोग उनके साथ हैं, हम चंदा कर उनको न्याय दिलाएंगे। शुक्ला के ड्रामाबाजी का पोल जल्द ही खुलेगा। दिग्विजय सिंह जी, आपसे ही उम्मीद है इसे फांसी की सूली पर चढ़ाया जाए, फास्ट ट्रैक सुनवाई कराकर इसके घर बुलडोजर चलाया जाए। आप सोचिए, अभी कोई और व्यक्ति होता और ईश्वर ना करे, खुदा ना करे, कोई मुस्लिम व्यक्ति होता तो अब तक तो घर पर बुलडोजर चला चुके होते, अब तक तो पूरा घर तोड़ चुके होते। लेकिन क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता है, शिवराज सिंह चौहान जी ने उसके ऊपर कहा है कि कोई पार्टी नहीं होती, कुछ नहीं होता। ये ट्वीट किया उन्होंने, अपना रात में आके उनको स्टेटमेंट देना पड़ा प्रेस में। शिवराज सिंह चौहान जी बोल रहे हैं अपराधी केवल अपराधी होता है, उसकी कोई जाति, धर्म या पार्टी नहीं होती। सीधी मामले को लेकर मैंने निर्देश दिए हैं, आरोपी को ऐसी सजा दी जाएगी जो उदाहरण बने, हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ ये कहा जा रहा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमारी पार्टी से है ही नहीं। पीयूष अवेले जी ने अच्छा लिखा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस दरिंदे पर NSA लगे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दूसरी तरफ अपराधी पीड़ित पर दबाव डालकर हलफनामा लिखवा रहा है कि उसे कोई तकलीफ नहीं है। सत्ता का ऐसा भयानक दुरुपयोग मामा कंस के राज में ही हो सकता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी कब तक सताए जाएंगे। बीजेपी आदिवासी हितैषी बनने में लगी थी। ये बीजेपी के वो नेताजी हैं जिन्होंने पेशाब करने का कृत्य किया आदिवासी के मुंह पे। इनके बारे में कहा जा रहा है कथित तौर के ऊपर कि ये प्रवेश शुक्ला हैं, और प्रवेश के जो साथ में खड़े हुए हैं वो केदार शुक्ला हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं वहाँ से सीधी से। ये नीले कुर्ते के अंदर, प्रवेश पीली शर्ट में खड़ा है। अब जो लोग बीजेपी ये कह रहे हैं कि वो उनकी पार्टी से नहीं है, उसका पोस्टर पुराना वायरल हो गया है। जो विधायक के बेटे श्री गुरुदत्त शरण शुक्ला मलिक भैया को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दे रहा है 16 जनवरी को, और नीचे उसकी तस्वीर है, प्रवेश शुक्ला विधायक प्रतिनिधि सीधी। एक शहर के अंदर अगर बीजेपी विधायक प्रतिनिधि के कोई पोस्टर लगा रहा है, बीजेपी आपत्ति भी नहीं करेगी क्या? किसे बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। अब एक विष्णुकांत ने एक वीडियो ला के डाला है, जो आरोपी है, फरार जो आरोपी है प्रवेश शुक्ला, बीजेपी का नेता, उसके पिता का है। अब ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। एक तरफ पूरी बीजेपी के नेतृत्व दिल्ली से लेकर भोपाल तक ये कह रही है कि बीजेपी पूरी एक एक उनका नेता, एक एक कार्यकर्ता कि इसका हमसे कोई संबंध ही नहीं है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। और उसके पिता क्या कह रहे हैं, इसको अभिषेक
एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी डाला है, सुन लीजिए आप। और पिता साफ कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी को चुनौती दे रहे हैं कि भैया अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती, सीएम ने कहा। वो कह रहा है कि अपराधी का बाप जो है वो कह रहा है कि आज भी विधायक प्रतिनिधि है मेरा बेटा, बीजेपी के विधायक का प्रतिनिधि है। सुन लीजिए। ऐसा कहा जा रहा है कि ये सीधी विधायक के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये 4-5 साल से वो विधायक प्रतिनिधि आज भी हैं, भाजपा के नेता है, विधायक प्रतिनिधि है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा मामला आपके सामने है, आपने देख लिया। ये वीडियो लोगों ने ये भी कहा कि 3 महीने पहले का, असल में सबसे पहले ये वीडियो मेरे पास आया था और सीधी के ही एक कनिष्क तिवारी जी हैं, मैं उनकी तस्वीर भी लगा देता हूँ, यही हैं जिनकी वजह से इस तरफ न्याय की तरफ चीज़ें बढ़ी। इन्होंने वीडियो भेजा था कि इसका कुछ कर सकता है, तो मैंने ट्वीट किया, उसके बाद देश भर के अंदर ये पहुंचा और न्याय की मांग उठने लगी। 3 महीने से जो कार्रवाई नहीं हुई थी उसके ऊपर मुख्यमंत्री को आके ये बोलना पड़ा कि हम एनएसए लगा रहे हैं, पार्टी नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। पर उसके बाद फिर नए नए खुलासे होते गए, फिर बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा करें तो लंबा समय निकल जाएगा और लंबी बात भी होगी। लेकिन आज मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति होता, कोई दलित व्यक्ति होता, कोई आदिवासी व्यक्ति होता आरोपी, तो क्या उसका घर नहीं तोड़ा होता? क्या उससे घर में बुलडोजर नहीं चलाया होता? मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, लॉ ऑर्डर जो है वो बेकाबू दिख रहा है। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है जहां बीजेपी के नेता ने एक महिला के ऊपर गोली चला दी, उस महिला की जान चले गई। उसका डेथ स्टेटमेंट जो है वो सीधे के सीधे ये है कि मुझे इस व्यक्ति ने ख़त्म की, गोली चला के मारा है, जो बीजेपी का नेता है। उसके बावजूद भी उससे घर में बुलडोज़र नहीं चला। बुलडोज़र धर्म जाति देखकर चल रहा है, पार्टी देख के चल रहा है। शिवराज जी कह रहे हैं कि कोई धर्म जाति पार्टी देखकर अपराध तय नहीं होते हैं, आरोपी होता है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर जितना कर सकते हैं उतना कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।